नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों और मेरे प्यारे मित्रों। आज एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल क्रिएटिव टीचर में। अगर आप मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक करिए और शेयर करिए। तो चलो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7वीं के अंतर्गत पहचानो तो। कक्षा 7वीं हिंदी पहचानो तो। इसमें हिंदी में अगर हम बात करें तो गद्य होता है, पद्य होता है। गद्य, पद्य, कहानियाँ, उपन्यास, आत्मकथा, ऋतोपार्ज, ऐसे बहुत सारे लेखन के प्रकार होते हैं। वैसा ही एक प्रकार है संवाद लेखन। संवाद लेखन और उसका वाचन। तो बच्चों, आज हम यहाँ एक संवाद पढ़ने जा रहे हैं। आप उसको ध्यान से समझना है और उसी तरह से आपको संवाद लेखन करने की कोशिश करना है। संवाद लेखन में आपको कुछ पात्र दिए जाते हैं। आप उन पात्रों को ध्यान में रखकर उनके बीच में होने वाले आपसी बातचीत को हम संवाद कहते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। यहाँ पर चित्रकार, अभिनेता, वैज्ञानिक और पत्रकार, ये 4 लोगों के बीच में आपस में संवाद हो रहा है। ये चारों बैठे रहते हैं, आपस में बातचीत कर रहे होते हैं बगीचे में। अचानक कुछ शोर सा सुनाई पड़ता है। सभी के सभी उसी ओर देखने लगते हैं। देखिए यहाँ पर चित्रकार, अभिनेता, वैज्ञानिक और पत्रकार, ये चारों बातें करते रहते थे और अचानक उनको आवाज़ सुनाई दी। वो देखते रहे। अभिनेता ने कहा, ये कैसा शोर है, जरा पता करो कि बात क्या है। पत्रकार कहने लगे, देखो पत्रकार क्या कहते हैं, मैं देखती हूं कि कौन शोर मचा रहा है। वही वैज्ञानिक रहे तो क्या कहे। वैज्ञानिक कहने लगे कि कहीं भी शांति नहीं है, जहां जाओ वहीं शोरगुल, वही भीड़ भाड़। पत्रकार वापस कहने लगे, सुनो मित्रों, ये तो बड़ी मजेदार घटना है। कुछ अंक अपनी गणित की किताब से निकालकर इस बगीचे में घूमने आए हैं। क्या कहा पत्रकार ने कि सुनो मित्रों, ये तो बड़ी मजेदार घटना है। कुछ अंक जो है वो अपनी गणित की किताब से निकलकर इस बगीचे में घूमने आए हैं। अभिनेता रहा तो क्या करे, हाँ 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 हाँ, भला ऐसा भी कभी होता है। चित्रकार कहने लगा, होने को क्या नहीं हो सकता, ये दुनिया बड़ी जादू भरी है। क्या कहा चित्रकार ने, होने को क्या नहीं हो सकता, ये दुनिया बड़ी जादू भरी है। उसी पर वैज्ञानिक ने कहा, चलो जरा देखें तो यह अंक किताबों से बाहर कैसे दिखाई देते हैं। वैज्ञानिक ने क्या कहा, जरा देखें तो ये अंक किताबों से बाहर कैसे दिखाई देते हैं। पत्रकार ने कहा फिर, पर आप लोग इनको पहचान नहीं पाएंगे, ये अंक रूप बदल कर आए हैं। समझ रहे हैं क्या कहा पत्रकार ने बड़ी मजे वाली बात कही है कि आप इनको पहचान नहीं पाएंगे। क्यों नहीं पहचान पाएंगे? क्योंकि यह रूप बदल कर आए हैं। देखो, रूप बदल कर। अभिनेता कहने लगे, यानी ये अभिनय कर रहे हैं। वाह वाह, चलो चलें, हम भी आनंद ले इनके अभिनय का।
अब अभिनेता है तो आनंद, अभिनेता जो है, अभिनेता आनंद तो लेगा भी, अभिनेता जो है अभिनय का है, आनंद लेगा। पत्रकार कहने लगे, पत्रकार हाँ ये सब गणित को छोड़कर भाषा के रंग बिरंगे मुखौटे पहनकर भेष बदल कर आए हैं। पत्रकार क्या कहने लगे, ये सब गणित को छोड़कर रंग बिरंगे मुखौटे पहनकर भेष बदल कर आए हैं। चित्रकार कहने लगे, चले सब मिलकर देखते हैं इनका खेल। और वे सब उनके पास पहुंचे तो दंग रह गए। ये अंक आज कितने सुंदर और आकर्षक लग रहे हैं। जोड़ना घटाना तो इनकी नियति थी। जोड़ना घटाना क्या थी? जोड़ना घटाना इनकी नियति थी। आज तो ये संक्रियाएं और भी मज़ेदार हो गई हैं, और संक्रियाएं और भी मज़ेदार हो गई है। वैज्ञानिक कहने लगे, वैज्ञानिक क्या कहने लगे, अरे वाह, आओ बच्चों तुम भी देखो, समझो और करो। आओ बच्चों तुम भी देखो, समझो और करो। देखो यह है, आप बच्चों आपके लिए क्या है, तुम भी देखो, समझो और करो। ठीक है, क्या करना है जरा देखिए। देखो अंक आपके भेष बदल कर आए हैं। आपके अंक यहाँ पर देखो, आपके अंक देखो, ये देखो 365 जो है देखो आपका, ये भी भेष बदल कर आए हैं। 365 भेष बदल कर आए हैं। 29 भी देखो भेष बदल कर आए हैं। 7 भी देखो भेष बदल कर आया है। अब सबके बीच में क्या हुआ देखो, जोड़। ये देखो जोड़, ये क्या है, जोड़, ये जोड़ है ना। देखो 365। अब ये कहाँ से आया देखिए जरा। एक साल में कितने दिन? एक साल में 365 दिन, बराबर। लीप वर्ष के फरवरी के दिन कितने होते हैं? देखो 29 दिन। देखो इधर लिखा है 29, कितने? 29। एक सप्ताह के दिन कितने होते हैं? 7। ये देखो भेष बदल कर आए हैं अंक। और वहीं देखो इन सब का क्या हुआ, इन सब का यहाँ पर जोड़ हुआ है। 365 धन 29 धन 7। तो आपको ऐसे ही करना है। देखिए ज़रा, 5, ये 5, ये 9, 9 और 5 हो गए आपके 14, 14 और 7 21, 21 की 1, ये देखो 21 की 1, हाथ क्या है 2। अब ये 2 और 2, 2 और 2 4, 4 और, हाँ बराबर, 2 और 2 4, 4 और 6 10, 10 की 0, हाथ का आया 1, और 3 और 1 4। ये देखिए टोटल कितना आया, 401। ठीक है बच्चों, तो आगे आपका जो अगला है, जो संख्याएं हैं, वो गणित के अंक जो हैं ऐसे ही अपना रंग बदलेंगे, रूप बदलेंगे, और आपको ऐसे ही कंप्लीट करना है। देखिए आ जाते हैं हम लोग इधर, आ गए। इंद्रधनुष के रंग। इंद्रधनुष के रंग कितने होते हैं बच्चों? क्या होते हैं? आपको ऐसे लिखना है 7। क्या होते हैं? 7 होते हैं, बराबर। चौराहा कितना होता है? कितने रास्तों का होता है? 4। एक हाथ की उंगलियां कितनी होती है? 5। कितनी होती है? 5, बराबर। तो आपको करना क्या है? आपको क्या करना है? देखिए अभी ये हो गया 7, और फिर आपका यहाँ धन, फिर 4 धन, ये 5, कितना हुआ? 7 4 11, 11 और 5 कितने हो गए? यहाँ आपको हिंदी में ही लिखना है 16, 16। ठीक है। ठीक उसी तरह आपको देखिए यहाँ पर आपको पूरा क्या है, पूरे 1 2 3 4 5 6 7 है, देखिए है कि नहीं, पूरे 7 तक दिया गया है। आपको क्या करना है? आपको करना क्या है? आपको उसको समझना है, और वीडियो देख करके आपको समझना है, और जैसा मैंने अभी बताया वैसा ही करना है। मैं सारा बता देता हूँ, आप जोड़, एक तो मैंने जोड़ के बता दिया है ये। अब आपको दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां ये आपको खुद करना है। अब इसको मैं बारी बारी से आपको बता देता हूँ। ये देखिए, संविधान दिवस 26, विज्ञान दिवस, हाँ विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को, बराबर। 2 घंटे में कितने 2 दिन में कितने घंटे होते हैं? 48। घड़ी में कुल कितने अंक होते हैं? घड़ी में कुल कितने अंक होते हैं? बराबर
घड़ी में कुल कितने अंक होते हैं बच्चों? घड़ी में कुल 12 अंक होते हैं, बराबर। तो यहाँ आपको क्या लिखना है? यहाँ आपको क्या लिखना है? यहाँ आपको लिखना है 12। 12। यहाँ आपको क्या लिखना है? 48। 48 है ना, यहाँ पर। ठीक है, समझ रहे हैं? ठीक है। इसी तरह शिक्षा दिवस। शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 11 नवंबर। कब मनाया जाता है? 11 नवंबर, है ना, नवंबर को मनाया जाता है। संविधान दिवस 26 नवंबर। ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये इस तरह से नहीं लिखना है, आपको क्या लिखना है? 11, है ना, 11। संविधान कब कब मनाया जाता है? 26 नवंबर। 26 ऐसे लिखना है। विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी। तो यहाँ लिखना है आपको 28। 28 और इन सब का जोड़ जो हो जाएगा टोटल, उसको सब अक्षरों में लिखना है यहाँ पर, जैसे पहला वाला मैंने बताया। ठीक है बच्चों। ठीक उसी तरह देखो, क्रिसमस कब मनाया जाता है? 25 दिसंबर। योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून। महाराष्ट्र दिवस 1 मई। पखवाड़ा में कितने दिन होते हैं? 14। पंचमी तिथि। फिर साक्षरता दिवस। साक्षरता दिवस होता है कब? 8 सितंबर। गांधी जयंती कब होती है? 2 अक्टूबर। बाल दिवस 14 नवंबर। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी। यहाँ देखिए लास्ट वाला, अप्रैल का महीना 30 दिन का। अगस्त महीने के कुल दिन 31। जून के कुल दिन 30। तो इन सबको आपको यहाँ जोड़ना है और यहाँ सब अक्षरों में लिखना है। अब आपको करना क्या है बच्चों? ऐसे ही आपको पाठ में आए विशेष दिवसों पर आपको चर्चा करनी है। उनमें से पसंद किसी 2 विषय पर, आप इनमें से बहुत सारे आपके ये आए हैं, क्या बोलते हैं उसको, विशेष दिवस आए हैं। तो किन्हीं 2 विषय दिवस पर आपको 8 से 10 वाक्य लिखना है। ठीक है, वो कैसे मनाया जाता है, क्या क्या होता है ना। इसी प्रकार के खेल भी तुम कर सकते हैं। ठीक है। तो बच्चों इस तरह से आप इसको कंप्लीट करके आप मुझे जल्दी से जल्दी भेजिए। मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियो लाइक पसंद आए शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।